डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट का कुलराश लॉ। कुलराश लॉ की दो किस्म की डेफिनेशन होती हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज़ एंड सेकंड है इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज़। तो इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज़ जब हम कंसंट्रेशन का यूनिट मोलैरिटी को लेकर चलते हैं। According to Kudrash law, sum of molar conductivity of cation and anion at infinite dilution is called molar conductivity of the electrolyte. According to this law, sum of conductivity of cation और anion, cation और anion की conductivity का अगर हम sum करें molar conductivity of cation प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन, तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आती है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करूँगा। लेट अस कंसीडर, जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं NaCl। लेट अस कंसीडर NaCl। NaCl इज ए इलेक्ट्रोलाइट। NaCl हमारे पास क्या है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट आप देख रहे हो। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हमने निकालनी है। NaCl इज ए इलेक्ट्रोलाइट हियर। NaCl में Na पॉजिटिव आइन है और Cl नेगेटिव आइन है। यहाँ पे Na आइन, Na पॉजिटिव एंड Na नेगेटिव आइन। Na पॉजिटिव, सोडियम तो पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। लेट अस कंसीडर, चलो हम मान लेते हैं दिस इज molar conductivity at infinite dilution. It is also molar conductivity at infinite dilution. Molar conductivity of sodium ion at infinite dilution, let us consider 15.0 Siemens centimeter square per mole. And ऐसे ही molar conductivity of chloride ion at infinite dilution, let us consider 10.0 Siemens centimeter square per mole. इन दोनों को हम प्लस करें जब 15.0 प्लस 10.0, तो हमारे पास कितनी आ रही है 25.0 Siemens centimeter square per mole. दिस इज द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोडियम क्लोराइड। तो यही है ये डेफिनेशन, चाहे मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो। अब जहाँ तक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, दूसरी डेफिनेशन में पढ़ते हैं हम क्लियर करके। द सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम तब बात करते हैं इसकी जब कंसंट्रेशन का यूनिट नॉर्मलिटी हो, क्योंकि नॉर्मलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स की बात हम उस वक्त नहीं करते हैं जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं हम मोलैरिटी में, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लेते हैं हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। तो दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द molar conductivity of cation at infinite dilution plus molar conductivity of the anion at infinite dilution। जी पढ़ दिया मैंने सारा। अकॉर्डिंग टू कुलराश लॉ, conductivity of ions is constant at infinite dilution and it does not depend on the nature of the coions। जिस तरह से आपने देखा सोडियम आयन की अपनी कंडक्टिविटी है, वो क्लोराइड आयन पे डिपेंड नहीं है, और क्लोराइड आयन की अपनी कंडक्टिविटी है, वो सोडियम आयन पे डिपेंड नहीं है। तो बहुत बार इसका जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है हमारे पास, वो कहते हैं कि एप्लीकेशन जरूर दो इसकी। चलो हम ये एप्लीकेशन भी करते जाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कुलराश लॉ, पहली एप्लीकेशन इसकी क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट
at infinite dilution. Calculation of molar conductivity of a weak electrolyte at infinite dilution. Calculation of molar conductivity at infinite dilution or equivalent conductivity. Calculation of equivalent conductivity at infinite dilution. This is also lambda. इसको हम कहते हैं lambda in Greek. और you can also represent infinite as naught. Infinite को आप इस वजह naught से भी denote कर सकते हो. This law is helpful in calculation of molar conductance at infinite dilution for weak electrolytes. Suppose we have to calculate the limiting conductance of acetic acid. Acetic acid एक weak acid है. इसकी हमने limiting conductance निकालना है. Limiting conductance और molar conductivity at infinite dilution एक ही चीज़ होती है. उसको हम लिमिटिंग कंडक्टेंस भी कहते हैं. देन अकॉर्डिंग टू कुडराश लॉ, इसको आप म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लैम्डा से करो चाहे म्यू से करो. आप जो म्यू से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे कोई इसमें कोई परेशानी नहीं. दिस इज एसिटिक एसिड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डिल्यूशन. Molar conductivity of acetic acid at infinite dilution is equal to, this is molar conductivity again of acetate ion, negative ion at infinite dilution, फिर plus molar conductivity of H positive ion यानी cation at infinite dilution. This is equation first. इसको हमने मान लिया. This is equation first. This equation can be obtained by the knowledge of molar conductance at infinite dilution for some strong electrolytes. Strong electrolytes की मदद से ही इसकी molar conductivity निकाली जाती है weak electrolyte की, जो कि यहाँ पे क्या है acetic acid है. तो this is, it is also strong electrolyte. Sodium acetate, salt of the acetic acid, it is sodium acetate. The molar conductivity of sodium acetate at infinite dilution is equal to, एक साइड हम anion लिख देंगे, दूसरी साइड cation. This is acetate ion, this is sodium ion. ऐसे similar HCl is also a strong electrolyte. Strong acid, strong electrolyte है. इसको भी जब डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव कैटाइन और Cl नेगेटिव एनाइन, बाकी वैसे ही लिखता रहना है. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटाइन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एनाइन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन. आगे NaCl, इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐसे याद रखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज दैट इलेक्ट्रोलाइट विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन द वाटर, जो पानी में पूरा सॉल्युबल हो जाता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसके भी आयन आ गए यहाँ पे. Na पॉजिटिव कैटाइन Cl नेगेटिव एनाइन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन. दिस इज फोर्थ इक्वेशन. नंबर 1 ये थी. दिस इज नंबर 1 इक्वेशन. दिस इज नंबर 2nd इक्वेशन एंड दिस इज नंबर 3rd and this is number 4th equation. The above equation first can be obtained by adding equations 2nd and 3rd and subtracting equation 4th from them. फर्स्ट इक्वेशन हम किस तरह से obtain कर सकते हैं, जो कि आपने देखी थी किसकी है. फर्स्ट इज दिस इज एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे रख दिया आपने एसिटिक एसिड. फर्स्ट इक्वेशन से उठाया इसको, आगे आयंस छोड़ दिए, आयंस को छोड़ दिया, सिर्फ एसिटिक एसिड ले लेना है आपने. फिर सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ. सेकंड का ये वाला पार्ट ले लेना है आपने, सोडियम एसीटेट. इट इज सोडियम एसीटेट. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोडियम एसीटेट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन प्लस molar conductivity of the HCl
at infinite division minus molar conductivity of the NaCl at infinite division। इतना आपने याद रखना है कि हमने सेकंड और थर्ड को प्लस करना है और फोर्थ वाली को माइनस कर देना है। हाँ, इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे आप सोच सकते हो कि कौन सा यहाँ प्लस करने हैं, कौन सा माइनस करना है, वो आगे पीछे भी दे सकता है। हो सकता है क्वेश्चन फर्स्ट की जगह सेकंड रख दे, सेकंड की जगह थर्ड रख दे। ऐसे केस में आपने एक बात याद रखनी है कि हम वो स्पीसीज, वो इलेक्ट्रोलाइट प्लस करेंगे जिनमें कॉमन आयंस हैं, उसके जिसके हमने मोलर कंडक्टेंस निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। जैसे यहाँ पे आप देखो एसिटिक एसिड की हमने मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो है एसिटेटाइड CH3COO1 नेगेटिव, और दूसरे हैं इसके पास H पॉजिटिव आयंस। टूटने के बाद अब इसको फिर ध्यान से देखो, पहले स्पीसीज सोडियम एसीटेट में यहाँ एसीटेट आयन इसके पास भी है और इसके पास भी है, कॉमन आयन हो गया। फिर दूसरे में आ जाओ, इसके पास H पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन, यहाँ H पॉजिटिव आयन है तो जहाँ भी H पॉजिटिव आयन है ये भी कॉमन आयन होगी। तो आप ये समझ लो वो स्पीसीज आपने प्लस करनी है जिनमें कॉमन आयंस होंगे। आगे बात आती है NaCl की। NaCl को आप फिर ध्यान से देखो, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव इसके पास है नहीं है तो कोई कॉमन आयन नहीं। फिर Cl नेगेटिव इसके पास है, एसिटिक एसिड के पास नहीं है। तो आपने ऐसा याद रखना है, वो इलेक्ट्रोलाइट, वो साल्ट, वो एसिड या बेस जो भी हो उसको ही आपने माइनस करना है जिसके पास कोई भी कॉमन आयन नहीं होगा, जिसकी हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं। इसके आगे एग्जांपल और आती है, जैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम न्यूमेरिकल छोटा सा। लैम्डा एम नॉट, इट इज़ लैम्डा इन ग्रीक। ये भी लैम्डा है, कई बार बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या है जी। इट इज़ लैम्डा इन ग्रीक। लैम्डा एम इज मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन। लैम्डा एम एट इनफाइनाइट फॉर NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दिस इज सोडियम एसीटेट NaCH3COO are 126.4, 425.9 and 91.0 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रेस्पेक्टिवली। यानी कि सोडियम क्लोराइड की तो ये वैल्यू है, HCl की दूसरी वाली वैल्यू है, और सोडियम एसीटेट की 91.0 वाली वैल्यू है रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट लैम्डा इनफाइनाइट फॉर एसिटिक एसिड, HAC जहाँ पे क्या है एसिटिक एसिड। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए, दिस इज एसिटिक एसिड, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया। लैम्डा एम इनफाइनाइट HAC, AC एसिटेट आयन बताता है हमें, एसिटेट आयन होता है CH3COO, H ये लगा दिया, दिस इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज इक्वल टू, इसके पास ये वाला आयन कॉमन है HCl प्लस सोडियम एसीटेट। ये फिर वही बात आ गई, ये है सोडियम एसीटेट, इन दोनों को आपने प्लस करना है और आगे वाला NaCl की वैल्यू को माइनस करना है। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो इन दोनों की वैल्यू हमने प्लस कर दी, HCl और सोडियम एसीटेट की, और इसकी यहाँ से माइनस कर दी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इस तरह से छोटा सा न्यूमेरिकल कई बार इस क्वेश्चन के साथ ही पूछ देते हैं, अगर ये आ जाए तो बड़ी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। दूसरी इसकी एप्लीकेशन आती है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। चलो पहले इसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम छोटा सा न्यूमेरिकल, इस पे भी आ सकता है आपको। द मोलर कंडक्टिविटी
of 0.025 mole per liter methanoic acid is 46.1 Siemens centimeter square per mole. मोलर कंडक्टिविटी वहाँ पे दिया हुआ अमाउंट कितना मोल है, वो 0.025 मोल है. इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इज, वो भी उसकी वैल्यू दी हुई है. डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है H पॉजिटिव इनफाइनाइट 349.6 एंड HCOO1 नेगेटिव का कितना दिया हुआ है 54.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. अब यहाँ पे दो चीज़ें पूछी हैं. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HCOOH. हमने निकालना क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फार्मिक एसिड HCOH का. कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज अल्फा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, लैम्डा एम. एम इज द मोलैरिटी at any concentration. C is the at any concentration divided by molar conductivity at infinite dilution, divided by molar conductivity at infinite dilution. तो ये वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे. दिस इज गिवन 46.1. यहाँ पे देख सकते हो आप 46.1 ए. दिस इज 46.1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. फिर नीचे ये कहता है लैम्डा एम इनफाइनाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, हम कैटाइन और एनाइन दोनों की प्लस करेंगे. ये हमारे पास कैटाइन की दी हुई है, यहाँ पे एनाइन की वैल्यू दी हुई है, दोनों को प्लस करते हैं. प्लस करने के बाद कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ गया अल्फा इजकल टू 0.1140. फिर दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द एसिड. ए इज द एसिड. एसिड हमारे पास यहाँ पे फार्मिक एसिड है. फार्मिक एसिड जब टूटता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो बनेगा फार्मेट आइन HCOO1 नेगेटिव और H पॉजिटिव आइन. फार्मिक एसिड को इस तरह से लिख देना है इक्विलिब्रियम की फॉर्म में. अब इनिशियल कंसंट्रेशन लेट अस कंसीडर द फार्मिक एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन C और इनिशियल में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0, H की भी 0 और फार्मेट आयन की भी 0. अब थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम जब जहाँ पे बन जाता है तो हमारे पास C में से क्या चला जाता है 1 माइनस अल्फा. C इंटू 1 माइनस अल्फा. यहाँ पे C इंटू अल्फा एंड C इंटू अल्फा, ये दोनों प्रोडक्ट में C अल्फा इकट्ठा हो जाएगा. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऊपर लिखे जाते हैं और रेक्टेंड नीचे. यहाँ प्रोडक्ट हमने ले लिया C अल्फा. दिस इज C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई रेक्टेंड यहाँ पे है C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये नीचे लिख दिया. अब एक C और एक C कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचा हमारे पास, ओनली 1 C ऊपर, C अल्फा स्क्वायर ऊपर आ गया. नीचे जो था वहाँ पे एक C ये उठ गया, 1 माइनस अल्फा रह गया. अब हमारे पास प्लेसिंग और वैल्यूज़, सारी वैल्यू हम रख देंगे क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है. देखिए कहाँ पे है, ये देखो दिस इज 0.025 मोल पर लीटर. ये आ गया हमारे पास 0.025 मोल इंटू 0.114 जो अल्फा आपने अभी निकाला ऊपर ए ले लो 0.114, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. इसका स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो नीचे वही 1 फार्मूले का आ गया ये वाला. तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने अभी देखी. इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जी वैल्यू आती है. इसको सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद 3.67 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर
दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द एसिड। हाँ, अगर वहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं आता है, न्यूमेरिकल को याद नहीं करने हैं आपने, तो निकालना आने चाहिए। जो पीछे मैंने आपको बताया कि आपने वो वाली थ्योरी लिखनी है एप्लीकेशनों में भी। एप्लीकेशनों में न्यूमेरिकल अगर पूछा होगा तो आप वो उसका आंसर लिखोगे, नहीं तो न्यूमेरिकल आपने ऐसे रटने नहीं है कि वो भी वहाँ लिखना पड़ेंगे, लेकिन ये चीज़ लिखना पड़ेगी थोड़ी पीछे भी और आगे भी। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सच एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड can be determined by measuring the molar conductivity of the solution of the electrolyte at any given dilution. For example, the degree of dissociation of a weak electrolyte at the concentration C mole per liter may be given by the following relation, जैसे अल्फा इजकल टू लैम्डा सी भी लिख सकते हो आप, लैम्डा सी डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा सी हो गया एनी कंसंट्रेशन, लैम्डा नॉट हो गया concentration at infinite dilution, where lambda is equivalent conductance of electrolyte at any concentration and lambda naught is the equivalent conductance of the same electrolyte at infinite dilution. Hence, measurement of lambda permits evaluation of alpha if alpha naught is known. अगर हमें अल्फा नॉट का पता है तो यहाँ पे मेजरमेंट आ सकती है। लेट अस कंसीडर द डिसोसिएशन ऑफ द एसिटिक एसिड, ये तो पीछे मैंने आपको समझा दिया। इट इज़ 1 माइनस अल्फा हो जाएगा सी से इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे आ जाएगा सी अल्फा सी अल्फा। तो थैंक्स, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से याद करें।